जय श्री कृष्णा। राधे राधे भक्तों, आपके अपने चैनल श्री किशोरी दासी में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। विश्वास रखो, भगवान सबकी सुनते हैं। आज हम श्री कृष्ण द्वारा बताई गई बातों के बारे में जानेंगे। यह बातें मनुष्य के जीने का आधार हैं और हमें अपने जीवन को किस प्रकार जीना चाहिए ये सीख भी देती हैं। तो चलिए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताई गई उन बातों के बारे में। केवल ज्ञान ही ऐसा तत्व है जो मनुष्य का किसी भी वक्त और किसी भी काल में साथ नहीं छोड़ता। धरती में जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, ठीक उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख आता रहता है। युद्ध हो या जीवन सफलता केवल 3 ही शब्दों में प्राप्त होती है, धैर्य और साहस। कोई भी मनुष्य अपने जन्म से महान नहीं बनता, अपने कर्मों से महान बनता है। कुछ पाना है तो खुद पर भरोसा कीजिए, क्योंकि सहारे कितने भी सच्चे और अच्छे क्यों ना हों, साथ छोड़ ही देते हैं। मित्र गरीब है या अमीर यह मायने नहीं रखते, बल्कि वह आपके बुरे समय में कितना सहारा देता है यह मायने रखता है। धर्म और भाग्य के सहारे रहकर तुम काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, बल्कि अपने सहारे, अपने कर्मों के सहारे आपको तरक्की मिलेगी। जब आप दूसरों का अच्छा चाहते हैं तो आपको वापस वही चीज मिलेगी। यही प्रकृति का नियम है। आपका मूल्य इस बात से तय नहीं होता कि आप क्या हैं, यह इस पर निर्भर होता है कि आप खुद को क्या बनाना चाहते हैं। मनुष्य हंसता हुआ अपना कर्म करे। मनुष्य हमेशा अपने भाग्य को कोसता रहता है। यह सब जानते हुए कि आज के जमाने में कोई अपना नहीं होता। लोग तब तक साथ देते हैं जब तक उनका स्वार्थ होता है। अगर कोई अकेला है तो इसका मतलब यह नहीं कि कोई उसे पसंद नहीं करता। वह अकेला इसलिए है क्योंकि उसने दुनिया की औकात देखी है। लोगों को परखने की आदत डालो। जैसे हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती, वैसे ही हर अच्छा दिखने वाला इंसान सच्चा नहीं होता। अकेले रहने का मजा ही अलग है, ना किसी की जरूरत और ना ही किसी से उम्मीद। सफाई वहाँ देनी चाहिए जहाँ उसे सुनने वाला और समझने वाला हो। मेहनत एक ऐसी चाबी है जो बंद किस्मत के दरवाजे को खोल देती है। डाली से गिरते हुए पत्तों ने क्या खूब कहा है, अगर तुम बोझ बन जाओगे तो अपने ही तुमको गिरा देंगे। क्रोध को प्यार से, बुराई को अच्छाई से, स्वार्थी को उदारता से, झूठे व्यक्ति को सच्चाई से जीता जा सकता है। इस तरह समुद्र के खारे पानी को गर्म करने के बाद नमक के कण दिखाई देते हैं। ठीक उसी तरह से हम जब जाप, भक्ति और प्रार्थना करते हैं तब हमें भगवान के दर्शन होंगे। इसके लिए हमें हमारी बुराइयों को छोड़ना पड़ता है। हम तभी ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको बहुत सारी परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है तो आप खुश हो जाएं कि भगवान की नज़र आप पर है। देर से ही सही, किंतु वे आपकी अवश्य ही सुनेंगे। इंसान का भाग्य उसी के कर्मों का फल होता है जो उसने अतीत में किए हैं। ठीक उसी तरह जो आज कर्म कर रहे हैं वह उनके आने वाले कल को निर्धारित करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू वो कर जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। अतीत को बदला नहीं जा सकता, वर्तमान से बचा नहीं जा सकता, किंतु भविष्य को संवारने का कार्य वर्तमान में किया जा सकता है। क्या फर्क पड़ता है हमारे पास कितने लाख करोड़ रुपए और कितने गाड़ियां और कितने घर हैं। खानी 2 वक्त की रोटी है और जीनी यह जिंदगी है। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है हमने कितने पल खुशी से बिताए। किसी की खुशी की वजह हम बन पाए। सुख दुख एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। जहाँ सुख होगा वहाँ दुख भी होगा।
जहाँ दुख होगा वहाँ सुख भी होगा। इसीलिए सुख दुख के बारे में ना सोचकर अपने लक्ष्य पर निरंतर कार्य करते रहना चाहिए। एक बात हमेशा याद रखना, किसी के सामने गिड़गिड़ाने से ना मोहब्बत मिलती है और ना इज्जत। इसीलिए अपने स्वाभिमान को जिंदा रखिए। जो आपकी किस्मत में होगा वह आपके पास खुद ही चल कर आएगा। खुद को हराने का मौका मत दो, खुद को आगे ले जाने की जिद पाल लो। कभी ना हार मानने की आदत एक दिन जीतने की आदत बन जाती है। एक बार एक व्यक्ति नदी के पुल से कहीं जा रहा था, तभी अचानक उस व्यक्ति के पीछे कुछ बंदर लग जाते हैं और उस व्यक्ति को परेशान करने लगते हैं। वह व्यक्ति अपने आप को बचाने के लिए उन बंदरों से दूर भागने की कोशिश करता है। तभी सामने से एक व्यक्ति आकर उस व्यक्ति से कहता है, तुम इन बंदरों से मत डरो, तुम जितना इन बंदरों से डरोगे वे तुम्हें उतना ही ज्यादा डराएंगे। तब वह व्यक्ति सामना करने के लिए उन बंदरों की आंखों में देखने लगता है और आंखों में आंखें डालकर जोर से चिल्लाने लगता है। तभी सभी बंदर वहां से भाग जाते हैं। हमारे मन के नकारात्मक विचार इन बंदरों की तरह हैं। जितना हम इनसे डरेंगे उतना ज्यादा ही यह हमारा पीछा करेंगे और यदि हम डटकर इनका मुकाबला करेंगे तो वहां से भाग जाएंगे। सिर्फ दो ही चीजें मनुष्य के भाग्य का निर्माण करती हैं। पहला स्वभाव, अगर आपके स्वभाव में अच्छाई और विनम्रता है तो आपका भाग्य अवश्य ही चमकेगा। अगर आपका स्वभाव क्रोधी है और आलसी है तो आपका भाग्य बिगड़ना निश्चित हो जाता है। इसीलिए अपने स्वभाव को आकर्षक और मधुर बनाइए। वाणी बोलना तो मनुष्य 2.5 साल की उम्र से ही सीख जाता है, लेकिन कब, कहाँ और कैसे बोलना है यह उसे जिंदगी भर भी समझ में नहीं आता। जिसे यह बोलना आ गया कि कब, कहाँ और कितना बोलना चाहिए, समझ लो कि उस व्यक्ति को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। पिता से बड़ा कोई सलाहकार नहीं, माँ की छाया से बड़ी कोई दुनिया नहीं, भाई से बड़ा कोई अच्छा भागीदार नहीं, बहन से बड़ा कोई शुभचिंतक नहीं, और इस मतलबी दुनिया से कोई मतलब ना रखो। अगर मतलब रखना है तो अपने मतलब से मतलब रखो। अगर तुम्हारे घर आग लग जाए तो लोग सहानुभूति प्रकट करने तुम्हारे घर आते हैं, आकर कहते हैं बहुत बुरा हुआ। अगर तुम्हारा घर बहुत बड़ा बन जाए तो कोई भी तुम्हें बधाई देने के लिए नहीं आता। अगर आपके साथ कुछ भी अच्छा होता है तो कोई भी कहने नहीं आता कि आपके साथ जो भी हुआ अच्छा हुआ, मुझे बहुत खुशी हुई। लेकिन अगर आपके साथ कुछ बुरा हो जाता है तो सब सहानुभूति के लिए आपके घर आते हैं और आपसे कहते हैं बहुत बुरा हुआ। तो इसी बात से हमें सीख लेनी चाहिए। दुनिया तो मजे लेने के लिए होती है। जो आपके दुख सुख में भी अपनी खुशी तलाश कर लेते हैं। तुम गिरते हो तो कोई तुम्हें उठाने नहीं आएगा। अगर तुम ऊंचाई पर उठते हो तो तुम्हें सब गिराने के लिए लग जाएंगे। एक बात हमेशा याद रखना, अगर शराब की दुकान पर बैठकर दूध पियोगे तो तुम्हें शराबी का ही दर्जा मिलेगा। यदि किसी मंदिर में बैठकर तुम शराब भी पियोगे तो तुम्हें एक संत का ही दर्जा दिया जाएगा। इसीलिए आप किसके साथ उठते बैठते हो वह बहुत मायने रखता है। जब एक इंसान का भगवान पर शक नहीं हक हो जाता है तो मुझसे मत पूछो कैसा कैसा चमत्कार हो जाता है। जो अब तक नहीं हुआ वही हो जाता है। बनकर रोशनी वो सारा अंधेरा दूर हो जाता है। जो भीड़ में चलते हैं वो भीड़ में कहीं खो जाते हैं। जो अकेले चलते हैं इतिहास वो ही बनाते हैं। इतिहास गवाह है, अकेले चलने वालों के पीछे ही भीड़ खड़ी होती है। एक संत के पास 2 तोते थे। दोनों तोते अलग अलग पिंजरों में अलग अलग बंद थे। एक दिन एक आदमी संत के घर आया। जैसे ही उस आदमी ने संत के घर में प्रवेश किया
एक तोते ने बोला, राम राम, आपका स्वागत है, आइए बैठिए। उस तोते को देखकर उस आदमी को बहुत खुशी हुई और उसकी बातें सुनकर उस आदमी को बहुत अच्छा लगा और उसने कहा, अरे वाह, ये तो बहुत ही मीठा बोल रहा है। फिर उस आदमी ने दूसरे तोते की तरफ देखा तो दूसरे तोते ने उसे बहुत गालियां बकी और कहा, इस आदमी को पीटो। तो फिर उस आदमी ने उन संत जी से कहा, संत जी, यह क्या मामला है? आपका एक तोता तो गालियां बकता है और दूसरा तोता इतना मीठा बोलता है। तब संत जी ने कहा, मैंने इन तोतों से अपनी जिंदगी का पाठ पढ़ा है। जब ये दोनों तोते पैदा हुए थे, मैंने एक तोते को डाकू को भेज दिया और दूसरे तोते को एक साधु के यहाँ भेज दिया। जो तोता साधु के यहाँ पर गया तो वह कहता है राम राम, और जो तोता डाकू के पास गया वह गालियां बकता है। यह तोते तो एक ही हैं, लेकिन अलग अलग पर्यावरण में पले हैं, उसी का यह प्रभाव है। इसीलिए यह बात बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। जीवन में हम जिस व्यक्ति के साथ बैठते उठते हैं, हमारा स्वभाव भी उसी के जैसा हो जाता है। अपने आप पर विश्वास रखो, तुम्हारे अंदर कुछ बड़ा है। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त को बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। दिखावे से तो केवल लोगों को खुशियाँ दी जा सकती हैं, भगवान तो नियत देखते हैं। जिस दिन आपको पता चल गया कि विचार कितने शक्तिशाली हैं, उस दिन के बाद आप नकारात्मक सोच छोड़ दोगे। जिस व्यक्ति को आपकी कद्र नहीं, ऐसे व्यक्ति के साथ रहने से तो आप अकेले ही रहें तो अच्छा है। श्री कृष्ण कहते हैं, यकीन रखना, वह पहला दरवाजा बंद करने से पहले दूसरा दरवाजा खोल देते हैं। भगवान कहते हैं, जो तुम अच्छे कर्म करोगे, मतलब भरी दुनिया में तुम किसी एक का होना चाहते हो तो खुद को दर्द देने के लिए तैयार रहना। किसी भी इंसान को अगर तुम ज्यादा सुधारना चाहोगे तो वह आपका दुश्मन बन जाएगा। तुम्हें हर पल उसकी यादें, उसकी बातें सताती हैं, जिसे तुम्हारे होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मूर्ख इंसान अपना तो नुकसान करता ही है, लेकिन जो उसकी मदद करता है उसका भी नुकसान करता है। कहते हैं कि धर्म पैसों से बढ़कर होता है, लेकिन मंदिरों में जल्दी दर्शन करने के लिए अधिक पैसे देने पड़ते हैं। जरूरी नहीं कि सारे सबक किताबों से मिलें, कुछ सबक जिंदगी भी सिखा देती है। चाहे कुछ भी ठीक ना हो, लेकिन सब ठीक है, यह कहने की आदत आपको आगे ले जाएगी। खुद को इतना कमजोर मत होने दो कि तुम्हें किसी के एहसान की जरूरत हो। घटिया लोगों की सबसे बड़ी पहचान यही होती है, आप उनको जितनी ज्यादा इज्जत दोगे, वे आपको उतनी ही ज्यादा तकलीफ देंगे। संसार में हर एक चीज ठोकर लगने के बाद प्राप्त होती है। एक सफलता ही है जो ठोकरें खाने के बाद ही मिलती है। बड़ा आदमी बनना अच्छी बात है, लेकिन अच्छा आदमी बनना एक बहुत बड़ी बात है। बदनामी का डर तो उस व्यक्ति को लगता है जिसमें नाम कमाने की हिम्मत नहीं होती। आपकी समस्या यह है, आप उन लोगों के लिए भी समुद्र पार कर लेते हो जो आपके लिए पुल तक पार नहीं कर सकते। दुश्मन बनाने से अच्छा है प्यार करके दोस्त बनाना। जो लोग आपसे कहते हैं कि मेरे पास वक्त नहीं है, उनसे कहना, मेरे खास दोस्तों की गिनती में तो आपका नाम ही नहीं है। पतझड़ हुए बिना पेड़ पर नए पत्ते नहीं आते। ठीक उसी तरह कठिनाई और संघर्ष के बिना इंसान के अच्छे दिन नहीं आते। जिंदगी में बोलते रहो, आपकी खामोशी को लोग आपकी स्वीकृति मान लेते हैं। आपकी राय बहुत जरूरी है, खामोश रहेंगे तो लोग अपनी मनमानी करते रहेंगे। जिस जगह पर आपका सम्मान ना हो तो आपको वहां जाना ही नहीं चाहिए, और जो व्यक्ति आपका सम्मान करे तो उसे भूलना नहीं चाहिए। किसी को भरोसा देकर फिर उसका भरोसा तोड़ना सबसे बड़ा पाप होता है। सबसे ज्यादा दुखी
अपनों का परायापन करता है। जहाँ बारिश ना हो वहाँ फसल खराब हो जाती है और जहाँ संस्कार ना हो वहाँ नस्ल खराब हो जाती है। जिंदगी ने समझदार बनाकर सिर्फ समझौते करना ही सिखाया है। ध्यान रहे, बातों से ज्यादा आपका काम बोलता है। जिंदगी सिर्फ एक है, आप ही तय कर लो इसको हंसकर जीना है या रोकर जीना है। जहाँ आदर ना हो वहाँ जाना नहीं और जहाँ आदर हो उसी का सम्मान करना चाहिए। कभी कभी मन में विचार आता है, तोता तो मिर्ची खाकर भी बहुत मीठा बोल लेता है, इंसान चीनी खाने के बाद भी इतना कड़वा कैसे बोल लेता है। देखी यारों की यारी और दुनियादारी सब अपना अपना देख लेते हैं, क्योंकि वक्त आने पर सब साथ छोड़ देते हैं। तुम कल की फिक्र मत करो, जिस रब ने आज तक संभाला है आगे भी संभाल लेंगे। सुख और दुख दोनों एक सिक्के के पहलू होते हैं। सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आना निश्चित है। इसीलिए आप श्री कृष्ण पर भरोसा रखिए। हमें श्री कृष्ण पर विश्वास के साथ अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए। वह सब कुछ करो जो तुम्हें करना है, लेकिन लालच नहीं। अच्छा करने से नहीं डरना चाहिए। लोग हमेशा सच कहने से डरते हैं, लेकिन सत्य कभी छुप नहीं सकता और ना ही कभी मिट सकता है। कितना भी छुपा लो, लेकिन सच तो उजागर हो ही जाएगा। यदि किसी कारण कल का दिन दुख में बीता है, तो उस कल को याद करके आज का दिन भी खराब ना करें। भगवान पर भरोसा रखें। भक्तों, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और आगे भी ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में जय श्री कृष्णा राधे राधे लिखना ना भूलें। राधे राधे।